गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास में एसएस में जो हमारे 4th लेसन का ऐसे टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए कि 19वीं शताब्दी में कारखानों में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की गति धीमी क्यों थी। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन क्या होता है कि जो टेक्निक उद्योगों के अंदर जो तकनीक यूज होती है तो उसमें परिवर्तन जो बहुत धीमी गति से हुआ, वो क्यों हुआ ये बताना है। सबसे पहले श्रमिकों की अधिकता। यूरोप में मानव श्रम की यानी मानव मजदूर जो है उसकी कोई कमी नहीं थी। निर्धन किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। श्रमिकों की अधिकता के कारण उन्हें बहुत कम वेतन देना पड़ता था, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या उनके वेतन से संबंधित कोई परेशानी नहीं थी। उनकी ऐसी मशीनों में कोई रुचि नहीं थी जिनके प्रयोग से मजदूरों से छुटकारा मिल सके। तो पहला पॉइंट है श्रमिकों की अधिकता, क्योंकि मजदूर बहुत ज़्यादा थे इसलिए उनको तकनीक में परिवर्तन करने की कोई रुचि नहीं थी। सेकंड, हाथों से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग अर्थात कुलीन या अमीर वर्ग के लोग पूंजीपति हाथों से बनी वस्तुओं को ही पसंद करते थे। हाथ से बनी चीज़ों को श्रेष्ठता और अच्छी पसंद का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, यानी वो अच्छे देखने में बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उन्हें एक एक करके बनाया जाता था। उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। अतः मशीन से बने उत्पादों को प्राय उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। तो हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण था, वो ज़्यादा देखने में सुंदर लगती थी। जो अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग था, वो उसको ज़्यादा पसंद करता था। थर्ड है मशीनों की समस्याएं। मशीनों के संबंध में कई समस्याएं थी। एक तो मशीनें महंगी थी, दूसरे वे उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि उनके आविष्कारक यानी उनको बनाने वाले, उनका निर्माता, उनको बनाने वाले। तीसरे, यदि मशीनें ख़राब हो जाती तो इनकी मरम्मत भी काफ़ी महंगी पड़ती थी। इस कारण भी यूरोप के कुछ उद्योगपति श्रमिकों से काम करवाना ही अच्छा समझते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि वो मरम्मत करना मशीनों की, और जितना उनके आविष्कारक, उनको खोज करने वाले, उनको बनाने वाले जितना दावा करते थे वो उतना अच्छा काम नहीं करती थी। इसलिए लोग जो है वो मज़दूरों से काम करना ज़्यादा पसंद करते थे और मशीनों से कम। इसलिए वहाँ पर औद्योगिक परिवर्तन की गति जो है वो बहुत धीमी थी। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कारखानों का उदय कब और किस प्रकार हुआ, इससे उत्पादन प्रक्रिया में क्या बदलाव आया। 18वीं सदी में इंग्लैंड में कौन से आविष्कार हुए। इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले 1730 के दशक अर्थ होते 10 साल में खुले, परंतु उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि 18वीं सदी के अंत में हुई। कपास औद्योगिक युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था और 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह वृद्धि उत्पादन प्रक्रिया में हुए अनेक बदलाव का परिणाम है। इससे पता लगता है कि कितना उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिनसे उत्पादन प्रक्रिया जैसे कार्डिंग, ऐंठना, कताई, लपेटना के प्रत्येक चरण में कार्य कुशलता यानी काम करने की जो कुशलता है, एक्सपर्ट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं और प्रति मजदूर उत्पादन में और पहले से अधिक मजबूत धागों या रेशों का उत्पादन होने लगा। कुछ समय के बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा यानी उसका एक जो है रूप तैयार किया कि कपड़ा मिल जो है वो कैसी होनी चाहिए। इससे पहले कपड़ा उत्पादन पूरे देहात यानी गांव में फैला हुआ था। गांव के अंदर जो है वो कपड़ा का निर्माण होता था। कहीं पर जो है उसको धागे बनाए जाते थे, कहीं पर रेशे अलग किए जाते थे, कहीं पर उसमें कलर किया जाता था। तो ये सारा कार्य पहले
अलग अलग होता था। फिर जो है आर्कराइट ने जो है उसका एक डिजाइन तैयार किया एक कि इससे उद्योग लगाया जा सके। कारखानों में कपड़ा उत्पादन की सभी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक ही पूंजीपति द्वारा होती थी। फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी रखना, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नज़र रखना सरल हो गया। और जब तक उत्पादन गांव में होता रहा तब तक ये बातें संभव नहीं थी। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में कारखाने इंग्लैंड का अभिन्न अंग बन गए और ये नए कारखाने बहुत विशाल थे। इनमें प्रयोग होने वाले नए प्रौद्योगिकी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लोग इसे देखते ही रह जाते थे। तो ये जो है इसमें बताया गया कि कैसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई है, जो कपड़ा उद्योग है उसमें कैसे विकास हुआ है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपकी सभी की समझ में आया होंगे। ओके, थैंक यू।